तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेटेड यानी गार्ड्स राम के एपिसोड 449 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मास्टर मो जानजिन ने हमारे जुंची को वहां पर आइस के अंदर कवर कर रखा था और उसके पास आती है और आकर उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम दोबारा यहाँ पर कभी भी अपनी डार्क पावर्स को यूज नहीं करोगे। जुंची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमारे जुंची ने कभी अपनी मास्टर को डार्क पावर्स के बारे में बताया नहीं था। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास यहाँ पर इवल गार्ड की पावर्स हैं। मैं लगा था कि तुम्हारा ये सीक्रेट कभी भी यहाँ पर किसी को पता नहीं चल पाएगा। तुम्हें लगा था कि तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो, यहाँ पर कभी किसी को इस बारे में समझ ही नहीं आएगी कि तुम्हारे पास इवल गार्ड की पावर्स हैं। हमारा जुंची जो होता है वो इस बात से वाकई में काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मास्टर को इस बारे में पहले से पता हो। तो मिस मो जानजिन उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर यहाँ पर किसी को भी इस बारे में पता चल जाए कि तुम्हारे पास यहाँ पर इवल गार्ड की पावर्स है तो वो सभी लोग तुम्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे। हमारी पूरी की पूरी गार्ड डोमेन में डीमंस को बहुत ज्यादा घटिया समझा जाता है और जहाँ पर भी किसी डीमन को देखा जाए उसे मार दिया जाता है और तुम्हारे पास इवल गार्ड की पावर्स होने का मतलब यह है कि तुम खुद एक डीमन हो। ऐसे यहाँ पर गार्ड्स नाम के सभी लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि तुम्हारे पास इवल गार्ड्स की पावर है। सभी लोग यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे और तब यहाँ पर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नादरन डिवाइन टेरिटरी की तरफ ही भाग कर जा सकते हो जहाँ पर डीमंस रहते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर तुम सेफ होगे। ना सिर्फ यहाँ पर तुम बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली, तुम्हारे मास्टर्स, यहाँ तक जिन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती थी, जिन लोगों को तुम जानते थे, वो सभी लोगों को भी मार दिया जाएगा क्योंकि एक डीमन के साथ रहने वाले सभी के सभी लोगों को यहाँ पर डिमोनिक समझा जाता है। गलतियों को ठीक किया जा सकता है, गुनाहों को धोया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी वजह से तुम्हारे पर एक डीमन का लेबल लग जाएगा और उस लेबल को कभी भी साफ नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खून से इसको साफ किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर किसी भी चीज को तुम अनडन नहीं कर पाओगे। वो सब कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे है। मैं जुंची से कहता है कि तो मास्टर इस बात का मतलब यह है कि आप भी यहाँ पर डीमन से बहुत ज्यादा नफरत करती है, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर अपना डिसाइपल क्यों बनाया था। तो उसकी मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे ये सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, बल्कि तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें आज के बाद यहाँ पर मुझसे वादा करना होगा कि तुम यहाँ पर कभी भी इस बारे में बात भी नहीं करोगे और कभी अपनी इवल पावर्स को यूज नहीं करोगे। तुम एक डीमन नहीं हो बल्कि तुम एक इंसान हो। मां जुंची से कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आज वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, मैं यहाँ पर अपनी डार्क पावर्स को यूज नहीं करूंगा। तो मास्टर से कहते हैं कि ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई कसम उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कसम उठाना ये दुनिया की सबसे बेकार बात है। कोई भी कभी यहाँ पर अपनी कसम को पूरा नहीं करता। जुंची से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीचिंग्स का भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर एक और लड़की आती है और चिल्लाकर कहते हैं कि जुंची जल्दी से बाहर आओ और आकर मेरे हाथों से मरो। तो इसी के साथ ही बाहर दिखाते हैं कि वहाँ पर एक और मास्टर आकर खड़ी होती है और कहती है कि जुंची मुझे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। वो जानजिन उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि अब ये कौन हो सकता है। तुम्हारा जुंची कहता है कि इसकी आवाज सुनने के बाद तो ये लू गुइजी लगती है, लेकिन लू गुइजी यहाँ पर क्या कार्य और अभी तक जिंदा कैसे है, मेरे बारे में पता कैसे चला कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, इतनी जल्दी ये सोंगस्नोराम में पहुंच कैसे गई। तो उसकी मास्टर ये बात सुनने के बाद हैरान होती है और कहती है कि लू गुइजी यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो तुम्हारी दुश्मन है। सिर्फ और सिर्फ मो फिजू को इस बारे में पता था कि तुम जिंदा हो और वही यहाँ पर तुम्हें लेकर आई थी। कहीं मो फिजू ने जाकर इसको तो इस बारे में नहीं बताया। जुंची से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि फेरी फिजू ऐसा कुछ कर सकती है। वो यहाँ पर ऐसा क्यों करेगी, वो किसी को इस बारे में नहीं बता सकती। और वैसे मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी और अपनी पावर्स को छुपा कर रहा हूँ ताकि किसी को इस बारे में पता ना चल सके कि मैं जिंदा हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहती है तो फिर यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि जहाँ पर फिजू ने तुम्हारे बारे में इसको बताया है, उसने जानबूझकर यहाँ पर इसको इस बारे में बताया होगा। जुंची कहता है कि हो सकता है कि फिजू ने यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाकर लू गुइजी का मुकाबला करना ही होगा। जबकि उसकी मास्टर से कहते हैं नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं चाहती हूँ जाकर उससे बात करती हूँ। और उसी के साथ ही वहां पर से बाहर निकल दिया ताकि जाकर उससे बात कर सके। वो कहते किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वाकई में जिंदा और जहाँ पर हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सारी की सारी गार्ड राम यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए जरूर आएगी। और इसी के साथ ही लू गुइजी जो होती है बाहर चिल्ला चिल्लाकर कह रही होती है कि जुंची अब यहाँ पर डरपोक मत बनो, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं पूरी की पूरी सोंगस्नोराम को ही तबाह कर दूंगी। और सोंगस्नोराम के एल्डर्स जो होते हैं उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर शोर मचाने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर आकर हमारी सोंगस्नोराम को बर्बाद कर सकती हो। तो इसी के साथ ही लू गुइजी उनसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर से साइड के ऊपर हटो, मुझे सिर्फ और सिर्फ जुंची चाहिए, जुंची को यहाँ पर लेकर और मैं यहाँ पर से चली जाऊंगी। और इसी के साथ ही वो एल्डर से कहते हैं कि माफ करना पर हम लोग यहाँ पर किसी जुंची को नहीं जानते, लगता है कि तुम यहाँ पर गलत जगह के ऊपर आ गई हो। साल पहले स्टार गार्ड राम में जब इवल इन्फेंट ने तबाही मचाई थी उस वक्त जुंची भी वहां पर मारा गया था। तो लोग गुइजी से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने उसे ना जानने की नौटंकी कर रहे हो, मुझे पता है कि वो अभी तक जिंदा है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर साइड के ऊपर हट जाओ वरना मैं तुम सभी के ऊपर भी अटैक करूंगी। तो ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती, अगर हमारे लीडर यहाँ पर आ गई तो वो भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाएंगी। और इसी के साथ ही लोग गुइजी जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। और वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करती है तो ग्रेट एल्डर जो होते हैं उसके अटैक को वहां पर फेस नहीं कर पाते और पीछे
पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जब वो पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही उनकी मास्टर मो जानजिन वहां पर से निकल आती है और आकर उसको पकड़ती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? ग्रेट एल्डर, मुझे लगता है कि तुम्हें हील करने के लिए जाना चाहिए, तुम्हारी बॉडी के ऊपर चोटें हैं। और इसी के साथ ग्रेट एल्डर से कहता है कि मास्टर शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गई, ये औरत तो यहाँ पर हमारी सोंग्स और राम को बर्बाद करने पर तुली है। तो इसी के साथ ही लू गुजियो से कहती है तो तुम्हारा नाम मो जानजिन है, इसका मतलब यह है कि तुम जुंची की मास्टर हो। तो मो जानजिन से कहते हैं कि लू गुजी, तुमने यहाँ पर मेरी सोंग्स और राम को डिस्टर्ब किया है, तो साथ ही तुम यहाँ पर हमारे एल्डर्स के ऊपर अटैक कर रही हो। अब इस बात का क्या मतलब समझो, क्या तुम यहाँ पर हमसे फाइट करना चाहती हो? तो लू गुजी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट कर पाओगे? तुम्हारी ये एक बहुत ही छोटी सी सोंग्स और राम हमारी राम के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी गार्ड राम अगर यहाँ पर आ जाती है तो फिर तुम्हारी पूरी की पूरी सोंग्स और राम को पैरों के नीचे रौंद डालेंगे। अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से जुंची को यहाँ पर बाहर लेकर आओ, मुझे पता है कि जुंची यहाँ पर जिंदा है। तो मो जानजिन उसे कहते हैं कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे ये बताओ कि जुंची यहाँ पर जिंदा है, तुम्हें इस बारे में किसने बताया है? ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ पर से मिली है? तो लोग गुजी से कहते हैं कि बकवास बंद करो, मुझे बस यहाँ पर बताओ कि जुंची कहाँ पर है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि जुंची कहाँ पर है। हाँ, ये बात वाकई में सच है कि जुंची सोंग्स और राम में है, लेकिन हम लोग उसे ऐसे तुम्हारे हवाले में नहीं करेंगे। लेकिन पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी किसने, आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बताया कि जुंची जिंदा है। तो इसी के साथ ही लोग गुजी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 10 सेकंड्स का टाइम दूंगी, अगर तुमने यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जुंची कहाँ पर है तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी सोंग्स और राम को बर्बाद कर दूंगी। इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ से मो जानजिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि देखते हैं कि तुम ये मेरी सोंग्स और राम को कैसे बर्बाद करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से ये कर पाओगी? दोनों जब वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। तो हमारे जुंची की एक और वाइफ वहां पर पहुंच जाती है जिसका नाम मीजिन था। तो मीजिन आकर कहते हैं कि देखो तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो अपने डैडी से कहते हैं कि डैडी आपने कहा था ना कि सोंग्स और राम की जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। उसका डैड उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मुझे भी यहाँ पर किसी ने कहा था कि सोंग्स और राम की औरतें बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, और मैं पहली बार यहाँ पर सोंग्स और राम जैसी छोटी गार्ड राम में आया हूँ। इसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि अब तुम कौन हो? तो वो मास्टर ने अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम शुई क्यांग हैन है और मैं ल्यूगांग राम से हूँ। ल्यूगांग राम जो एक बहुत ही पावरफुल राम है, इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर उसको पहचानते होते हैं। जैसे वो ल्यूगांग राम के बारे में बताता है तो वो सभी लोग वहीं पर शांत हो जाते हैं। और साथ ही मीजिन ने अपने बारे में बता दिया कि मेरा नाम शुई मीजिन है। मीजिन भी अब यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, 3 साल में, जो तो काफी ज्यादा लंबी भी हो गई है। लास्ट में आपको याद होगा कि ये सिर्फ छोटी सी थी, यानी कि काफी ज्यादा छोटी बच्ची की तरह दिखाई देती थी। मिस मो जानजिन उन लोगों को वहां पर रिस्पेक्ट देती है और कहते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम, आप यहाँ पर हमारी सोंग्स और राम में आए हैं, लेकिन क्या बताएंगे कि आपके यहाँ पर विजिट का क्या मकसद है? तो मीजिन उसे कहते हैं कि डैड देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये कितनी खूबसूरत है और ऊपर से कितनी तमीज वाली भी है। मेरी मदर ने एक बार मुझे बताया था कि सोंग्स और राम की मास्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मैं यहाँ पर अपनी आंखों से देख रही हूँ। साथ ही मीजिन जल्दी से भागती मो जानजिन के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और साथ ही वो उससे जुंची के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर जुंची की खबर सुनने के बाद ही आए होते हैं कि जुंची अभी तक जिंदा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 449 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंची यहाँ पर इस सिचुएशन से कैसे निकल पाएगा और जुंची की ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया कि जुंची जिंदा है।